बराबर बराबर बीजेपी भी दो ले, जो हमको भी दो। और ये भी सब अपना अपना डिमांड करता है, डिमांड नहीं करेगा आप हमसे। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए के अंदर एक बार फिर से जो दावेदारी है वो देखने को मिल रही है और जेडीयू और बीजेपी दोनों की तरफ से सीटों पर दावे को लेकर के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। दरअसल विधान परिषद की 7 सीटों के लिए आज से नामांकन का काम शुरू हो चुका है। विधानसभा में जो तमाम राजनीतिक दलों के अलग अलग आंकड़े हैं, अलग अलग जो स्थिति है, दलीय स्थिति, उसको देखते हुए बीजेपी ने अब एनडीए खेमे से जो 4 सीटें जानी है, मतलब एनडीए से 4 उम्मीदवारों को विधान परिषद जाना है, उसमें से 3 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की थी। दरअसल कटिहार में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति आयोजित हुई थी और इसी कार्य समिति की बैठक के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 उम्मीदवार जो है वो जाएंगे, 3 चेहरों को विधान परिषद भेजा जाएगा। एक सीट जनता दल यूनाइटेड के लिए छोड़े जाने की बात हुई थी, लेकिन अब जेडीयू की तरफ से दूसरा दावा किया गया है। दरअसल जेडीयू विधान परिषद चुनाव में 50-50 का फॉर्मूला जो है वो लागू करना चाहती है। जेडीयू का तर्क है कि विधानसभा चुनाव और बाकी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उसी तर्ज पे विधान परिषद में भी 50-50 का फॉर्मूला लागू होना चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता और नीतीश कैबिनेट में मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि हम 2 सीटों पर अपना उम्मीदवार भेजेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीटों पर उम्मीदवार भेजेगी। यानी जो एनडीए कोटे से 4 सीटें हैं उसमें 50-50 का फॉर्मूला जेडीयू और बीजेपी के बीच लागू होगा। विजेंद्र यादव क्या कर रहे हैं ये भी आपको सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर तय है कि विधान परिषद चुनाव को लेकर के अब एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू के बीच कहीं ना कहीं पेंच फंसता दिख रहा है। रास्ता कैसे निकलेगा ये तो देखना होगा, लेकिन हालिया जो राज्यसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी देखिए जो नामांकन का काम पूरा हुआ है अब तक, उसमें बीजेपी से 2 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जबकि जेडीयू कोटे से 1 उम्मीदवार का नामांकन हुआ है। इसी तर्ज पे 3 सीटों पे जो बीजेपी है वो विधान परिषद में नामांकन कराना चाहती है अपने उम्मीदवारों का और 1 सीट जेडीयू के लिए छोड़ना चाहती है। क्या वाकई जो दावा है जेडीयू का 50-50 के फॉर्मूले का उसको बीजेपी मान लेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अगर विधान परिषद में सीट बंटवारे को लेकर के बीजेपी जेडीयू की बात मानती है तो क्या वाकई बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के नीचे, मतलब नीतीश कुमार का जो नेतृत्व है उसके नीचे एक बार फिर से बौना साबित होती है। तमाम खबरें हैं, तमाम अपडेट आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन इस खबर में चलते चलते दिखाते हैं आपको विजेंद्र यादव का क्या बयान आया है 50-50 के फॉर्मूले को लेकर। नंबर उसके हिसाब से देखिए हम लोग 4 सीट की संख्या है एनडीए को, तो हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि 2-2 का हिस्सा हो जाए, क्योंकि 15 वोट सरप्लस हमको भी बचता है, उनको भी बचता है, दोनों मिलके ही 1 सीट निकाला जा सकता है। 2 सीट और 1-1 सीट पर कोई मतभेद है नहीं। यानी जदयू 2 सीट पर दावा करेगी। बराबर बराबर बीजेपी भी 2 ले, 2 हमको भी दे। इसको लेकर के क्या भाजपा के लोगों से बातचीत हो रही है क्योंकि कल के उम्मीद है कि मामला बनेगा। बात हो रही है, सब अपना अपना डिमांड करता है, डिमांड नहीं करेगा। आप हमसे अभी कुछ पूछ नहीं रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, वो हम पर निर्भर करता है ना। तो डिमांड करना कोनो गुनाह थोड़े है, सब पार्टी अपना। अब जितना सीट हो, जितना स्ट्रेंथ रहेगा उतना ही हमको मिल पाएगा। 31 में 1 होता है, हमको जरूरत होगी तो बात करेंगे। सर राजद में घमासान मचा हुआ है, तीनों सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतार दिया बिना बातचीत के, घमासान मचा हुआ है। वो उनका मामला है तो उसमें हम क्यों कमेंट करें, फालतू बात में हम क्यों कमेंट करें, वो अपना उनका मामला है, वहाँ तो उनसे पूछिए, तेजस्वी ने उससे न पूछिए। कांग्रेस के प्रस्ताव का आपने स्वागत किया। हमारा कोई साथ देना चाहेगा तो हम स्वागत नहीं करेंगे, हम उसकी आलोचना करेंगे। ये तो कॉमन, आप ही हमको निमंत्रण दीजिए तो हम आपकी आलोचना करेंगे क्या? जाना न जाना अलग प्रश्न है, वो उसको कंफ्यूजन में मत डालिए, लेकिन स्वागत तो करवे नहीं करेंगे कि भाई चलिए। राज्यसभा उम्मीदवार में नए इस कोविड पेंडेमिक में
सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।